गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको प्रोसेसिंग स्टेप्स बताया था, फिल्म प्रोसेसिंग के स्टेप्स बताया था कि कितने स्टेप्स में कंप्लीट होती है रेडियोग्राफ बनता है। एक एक्सरे फिल्म से रेडियोग्राफ बनने में कितने स्टेप्स होती हैं, और ये भी बताया था कि उसमें कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं। आज इन केमिकल्स की मैं आपको केमिस्ट्री बताऊंगा कि उसमें क्या क्या होता है केमिकल्स में, डेवलपर में क्या होता है, फिक्सर में क्या होता है, और किस केमिकल की क्या फंक्शन होता है। जैसा आपको पता है कि जो एक्सरे फिल्म होती है उसमें अनएक्सपोज्ड AGBR क्रिस्टल्स होते हैं, और वो एक्सरे और लाइट के से इंटरेक्ट करके लेटेंट इमेज बनाते हैं। उस लेटेंट इमेज को कुछ फिजियो केमिकल चेंजेस के माध्यम से विजिबल इमेज में कन्वर्ट किया जाता है, जिसके लिए दो मेन कंटेंट होते हैं, डेवलपर और फिक्सर यूज़ किए जाते हैं। तो डेवलपर और फिक्सर जानने से पहले सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के थ्रू एक एक्सपोज्ड एक्सरे फिल्म जो होती है उसकी लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट किया जाता है, जिसके लिए यूज़ किया जाता है डेवलपिंग सोल्यूशन। अब ये डेवलपिंग सोल्यूशन क्या होता है? डेवलपिंग सोल्यूशन इसका मेन वर्क जो होता है वो एक्सरे फिल्म में एक्सपोज हो सके, जो एक्सपोज हो जाते हैं लाइट और एक्सरे से AGBR क्रिस्टल्स, उनको मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट करना होता है, बदलना होता है, जिसके लिए डेवलपर यूज़ किया जाता है। डेवलपर जो होता है उसमें 4 कंटेंट होते हैं। सबसे पहला कंटेंट जो होता है उसका वो होता है एलॉन और मेटॉल हाइड्रोक्विनोन। दूसरा कंटेंट होता है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा कंटेंट होता है वो होता है पोटेशियम ब्रोमाइड, और चौथा कंटेंट जो होता है वो होता है सोडियम सल्फेट। ठीक, तो सबसे पहला कंटेंट जो होता है एलॉन और मेटॉल हाइड्रोक्विनोन, उसका फंक्शन क्या होता है डेवलपर केमिकल के अंदर? एलॉन, मेटॉल और हाइड्रोक्विनोन जो होता है वो एक डेवलपर केमिकल में ऑर्गेनिक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में फंक्शन करता है। किस रूप में? ऑर्गेनिक रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें जैसे ही हम एक्सरे फिल्म को डेवलपर केमिकल में डालते हैं तो सबसे पहले जो फंक्शन शुरू होता है वो होता है मेटॉल और एलॉन का। मेटॉल और एलॉन जो होता है वो उसकी खासियत ये होती है, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि बहुत फास्ट वर्किंग करता है, लेकिन ये जो होता है सिर्फ फिल्म की अपर सरफेस पे फंक्शन वर्क करता है। इसलिए इससे जो इमेज फॉर्म होती है एक्सरे फिल्म के ऊपर वो फॉगी होती है, एक फॉगी इमेज फॉर्म होती है। चूंकि एलॉन और मेटॉल जो होता है वो कंट्रास्ट एजेंट नहीं होता है, इसलिए इससे बनी हुई इमेज जो होती है वो अपर सरफेस पे होती है। अपर स्पेस पे क्योंकि फास्ट वर्किंग करता है इसलिए फॉगी होती है। इसी तरीके से दूसरा कंटेंट जो होता है हाइड्रोक्विनोन, उसकी जो फंक्शन होता है वो स्लो होता है, वो स्लो फंक्शन करता है, और इमल्शन जो होता है फिल्म का उसके डीप पेनिट्रेट करता है। डीप पेनिट्रेट करने के कारण धीरे धीरे जो इनिशियल में इमेज फॉगी थी वो साफ होने लगती है, क्लियर होने लगती है, और डीप फंक्शन करता है हाइड्रोक्विनोन। इसलिए इसे कंट्रास्ट एजेंट के तौर पे डेवलपर केमिकल में यूज़ किया जाता है। सेकेंड कंटेंट जो होता है इसका जो होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या है? सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो डेवलपर केमिकल में जो उसका फंक्शन होता है वो एक्टिवेटर के रूप में किया जाता है। एक्टिवेटर मतलब एक्टिव करना। यह एक एक्टिवेटर एजेंट के रूप में डेवलपर केमिकल में वर्क करता है, जो कि एल्कलाइन मीडियम होता है, एल्कलाइजर होता है, एल्कलाइन मीडियम होता है, क्षारीय माध्यम होता है, एल्कलाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है डेवलपर में, जो कि एक्सरे फिल्म के इमल्शन को स्वेल करता है। स्वेल करना मतलब फुलाना। एक्सरे फिल्म के इमल्शन को स्वेल कर देता है, और इस कारण से डेवलपिंग एजेंट जो होते हैं मेटॉल और हाइड्रोक्विनोन, उनका पेनिट्रेशन ईजी हो जाता है इमल्शन में, यानी उनके पेनिट्रेशन को आसान करता है तथा। और जो इस प्रोसेस के दौरान AGBR रिलीज होते हैं उनको फिल्म से आउट करने का काम करता है सोडियम कार्बोनेट, जो कि एक्टिवेटर के लिए। रिस्टेनर तीसरा जो कंटेन है वो है पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड जो होता है उसका डेवलपर में फंक्शन जो होता है वो एज अ रिस्टेनर होता है।
रिस्टेनर के रूप में फंक्शन करता है ये, जो कि रिस्टेनिंग एजेंट भी कहलाता है। रिस्टेनिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। ये पोटेशियम ब्रोमाइड होता है, ये सिर्फ उन्हीं सिल्वर ब्रोमाइड क्रिस्टल्स पे फंक्शन करता है जो कि एक्सरे और लाइट से एक्सपोज हो चुके होते हैं। जिनको एक्सरे और लाइट एक्सपोज कर देती है, ये उन्हीं AGBR क्रिस्टल्स के ऊपर फंक्शन करता है। बाकी अनएक्सपोज या जो एक्सपोज नहीं होते उन्हें रिड्यूस करने का काम करता है क्या, पोटेशियम ब्रोमाइड। इसलिए इसे कंट्रोलर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंट्रोलर कहा जाता है, जो कि डेवलपर की क्रिया को या डेवलपिंग के प्रोसेस को स्टॉप करने का वर्क भी करता है और फिल्म को फॉग से प्रोटेक्ट करता है, फॉग होने से रोकता है। लास्ट कंटेंट जो होता है इसमें वो होता है सोडियम सल्फेट, जो कि प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम करता है। यह अदर केमिकल्स के ऑक्सीडेशन रेट को कंट्रोल करता है। सोडियम सल्फेट जो प्रिजर्वेटिव है वो अदर केमिकल के ऑक्सीडेशन रेट्स को कंट्रोल करता है और प्रिजर्वेटिव के रूप में फंक्शन करता है ये डेवलपर केमिकल में, और फिल्म को ऑक्सीडेशन से रोकता है। किससे? ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन कौन सा होता है? एयर ऑक्सीडेशन है जो, क्योंकि हम जब जितनी बार डेवलपर से फिल्म को निकाल के देखते हैं उतनी बार फिल्म जो है वो एयर कॉन्टैक्ट में आती है, तो एयर ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करता है। साथ ही डेवलपर की लाइफ को इंक्रीज करता है। इस तरीके से डेवलपर के 4 कंटेंट होते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ डेवलपर। डेवलपर जो होते हैं मुख्यतः 2 तरीके के यूज़ होते हैं, 2 टाइप्स के यूज़ होते हैं। एक होता है MQ और दूसरा होता है PQ। MQ मतलब मेटॉल हाइड्रोक्विनोन और PQ मतलब फेनिडॉन हाइड्रोक्विनोन। मेटॉल हाइड्रोक्विनोन जो है उसका मेडिकल रेडियोग्राफी से मेटॉल हाइड्रोक्विनोन से बना हुआ डेवलपर जो है वो मैनुअल प्रोसेसिंग में आमतौर पर यूज़ किया जाता है। आमतौर पर मैनुअल प्रोसेसिंग में मेटॉल हाइड्रोक्विनोन का केमिकल यूज़ किया जाता है, जिसमें मेटॉल फास्ट लेकिन इमल्शन लेयर की अपर सरफेस पे वर्क करता है, ठीक, लेकिन कंट्रास्ट प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक। जबकि हाइड्रोक्विनोन स्लोली फिल्म की इमल्शन की डीप फंक्शन करता है और एक अच्छा कंट्रास्ट फिल्म को प्रोवाइड करता है, क्योंकि MQ डेवलपर से डेवलप की गई हुई फिल्म की जो इमेज क्वालिटी होती है बहुत गुड होती है, कंट्रास्ट फाइन होता है और ये हाई क्वालिटी फिल्म होती है इसमें प्रोसेस की गई है। इसी तरीके से PQ जो होता है फेनिडॉन, PQ डेवलपर में हाइड्रोक्विनोन के साथ फेनिडॉन यूज़ किया जाता है। फेनिडॉन और हाइड्रोक्विनोन के डेवलपर MQ डेवलपर के जैसे ही होते हैं, वर्क करते हैं, परंतु फिल्म पर फॉग उत्पन्न होने नहीं देते। यह डेवलपर ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसीजर में फेनिडॉन यूज होता है ज़्यादातर। ऑटोमेटिक प्रोसीजर में डेवलपिंग के बाद जो रिंसिंग की प्रक्रिया है वो नहीं होती। दूसरा केमिकल होता है इसमें जो होता है फिल्म प्रोसेसिंग में होता है फिक्सर। फिक्सर केमिकल जो होता है उसमें सबसे पहले समझना जरूरी होता है व्हाट इज फिक्सिंग। फिक्सिंग क्या होती है? चूंकि एक्सपोज्ड और डेवलप्ड एक्सरे फिल्म में इमल्शन के सिल्वर ब्रोमाइड क्रिस्टल्स के मात्र कुछ अंश ही डेवलपर के द्वारा मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट होते हैं, यानी जिन पे एक्सरे और लाइट पड़ी होती है वही AGBR क्रिस्टल जो है मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन जो बैलेंस अनएक्सपोज्ड AGBR क्रिस्टल्स होते हैं वो फिल्म की स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, फिल्म की स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिक्सिंग सॉल्यूशन जो होता है वो इन्हीं AGBR क्रिस्टल्स को फिल्म से रिमूव करता है, यानी जो मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट हो गए हैं उनको उन्हीं के प्लेस पे छोड़ के जो अनएक्सपोज्ड AGBR क्रिस्टल्स हैं उनको फिल्म से आउट करने का काम जो होता है वो फिक्सर केमिकल करता है, ठीक। इस फंक्शन के लिए, इस काम के लिए, इस प्रोसेस के लिए मेनली 2 कंटेंट यूज होते हैं। एक होता है साइनाइड होते थे, एक होता था साइनाइड और दूसरा होता था थायोसल्फेट। साइनाइड क्योंकि पॉइजन कैटेगरी का है इसलिए इसकी जगह थायोसल्फेट का सामान्यतः अमोनियम और सोडियम सॉल्ट के रूप में थायोसल्फेट का यूज फिक्सिंग केमिकल में किया जाने लगा, ठीक। अब फंक्शन क्या क्या होते हैं फिक्सर के? तो फिक्सर का सबसे मेन फंक्शन जो होता है वो होता है डेवलपर के द्वारा फिल्म पे किए जा रहे चेंजेस को स्टॉप करना,
ठीक, जो चेंजेस हो रहे हैं उनको स्टॉप करना, उसके परिवर्तन को, जो फिल्म के ऊपर परिवर्तन हो रहे हैं उनको स्टॉप करना, ये पहला मेन फंक्शन है फिक्सर केमिकल का। दूसरा है फिल्म की इमेज पर बिना इफेक्ट डाले फिल्म को हार्डनेस प्रोवाइड करना, फिल्म को कड़ापन प्रोवाइड करना। जैसे फिल्म प्रोसेसिंग के पहले थी वैसे ही फिल्म प्रोसेसिंग के बाद फिल्म की वो हार्डनेस प्रोवाइड करना, ये फिक्सर का काम है। तीसरा फंक्शन जो है वो अनएक्सपोज्ड AGBR क्रिस्टल्स को फिल्म से रिमूव करके फिल्म को ट्रांसपेरेंट बनाना, फिल्म को ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करना, पारदर्शी बनाना। ठीक, अब आता है फिक्सर में क्या क्या होता है। फिक्सर केमिकल जो होता है उसमें भी 4 कंटेन होते हैं। पहला होता है हाइपोसोडियम थायोसल्फेट, दूसरा होता है सोडियम सल्फेट, तीसरा क्रोएलम और पोटेशियम एलम, और चौथा एसिटिक एसिड। तो इस तरीके से फिक्सर केमिकल जो होता है वो भी 4 कंटेन से मिलकर बनता है, उसमें भी 4 कंटेन मिक्स होते हैं। इसमें सबसे पहला जो होता है हाइपोसोडियम थायोसल्फेट, यह एक क्लीनिंग एजेंट के तौर पे हाइपोसोडियम थायोसल्फेट काम करता है फिक्सर केमिकल। ये पाउडर फॉर्म वाले में फिक्सर में सोडियम थायोसल्फेट और लिक्विड वाले फिक्सर में अमोनियम थायोसल्फेट के रूप में यूज किया जाता है, अमोनियम थायोसल्फेट यूज किया जाता है। इसका मेन फंक्शन होता है अनएक्सपोज्ड और अनडेवलप्ड AGBR क्रिस्टल्स को फिल्म में से रिमूव करके मेटेलिक सिल्वर और एक्सपोज सिल्वर को उन्हीं के प्लेस पे छोड़ देता, इसलिए इसे क्लीनिंग एजेंट कहा जाता है। अब दूसरा कंटेंट जो है वो सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या है, प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करता है। प्रिजर्वेटिव आपने देखा, सोडियम सल्फेट जो है वो डेवलपर में भी प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम कर रहा है, कि प्रिजर्वेटिव के रूप में काम कर रहा है, और इधर फिक्सर में भी सोडियम सल्फेट जो है वो ये एज अ प्रिजर्वेटिव फंक्शन कर रहा है, वर्क कर रहा है। इसका यूज प्रिजर्वेटिव के रूप में होता है फिक्सर केमिकल में। इस कारण फिक्सिंग एजेंट को ये खराब होने से प्रोटेक्ट करता है और फिक्सिंग के दौरान फिल्म को दाग धब्बों से, स्पॉट्स से प्रोटेक्ट करता है। ठीक, इसी तरीके से अगला कंटेंट जो है वो है हार्डनर। हार्डनर के तौर पे जो है ये फिक्सर केमिकल में क्रोएलम और पोटेशियम एलम का यूज हार्डनर के तौर पे किया जाता है। किसका, क्रोएलम और पोटेशियम एलम। क्रोएलम पोटेशियम एलम फिक्सिंग के दौरान जो फिल्म एल्कलाइजर के कारण डेवलपर में सॉफ्ट हो जाती है उसको एक बार फिर जिलेटिन के साथ रिएक्शन करके क्रोएलम उसको हार्डनेस प्रोवाइड कर देता है, इसलिए इसका यूज हार्डनर के तौर पर क्रोएलम और पोटेशियम एलम का किया जाता है। लास्ट कंटेंट जो होता है वो होता है सोडियम सल्फेट, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का रूप एसिड के तौर पे किया जाता है। चूंकि हमारा केमिकल जो है वो एल्कलाइजर के तौर पे काम कर रहा है, एल्कलाइजिंग एजेंट है, उसमें क्षार है, इसलिए क्षार को हमेशा न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड का यूज किया जाता है। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं मैं, आप एक प्याज काटिए, उस पर जब प्याज को आप काटते हैं तो उसमें से जो क्षार निकलता है, क्योंकि प्याज भी एक एल्कलाइजर है, आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, आपको छींक आने लगती है। लेकिन उस प्याज के ऊपर अगर आप एक लेमन स्लाइस को काट के उसके ऊपर डाल दीजिए और कुछ मिनट के बाद देखिए तो उस प्याज में से जो एल्कलाइजर होता है वो खत्म हो जाता है। इसी तरीके से चूंकि हमारा डेवलपर भी है वो एल्कलाइजिंग एजेंट के रूप में, एल्कलाइजर के क्षारीय माध्यम में वर्क कर रहा है, एल्कलाइजिंग मीडियम में काम कर रहा है, इसलिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एसिटिक एसिड का यूज करते हैं एसिड के तौर पे फिक्सर केमिकल में, और ये बहुत अच्छा मीडियम भी प्रोवाइड करता है प्रोसेसिंग के लिए। थैंक यू।